हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक पैसेज लेकर के आए हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स बेस्ड पैसेज है, खेल पर आधारित है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको पूरे पैसेज का वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश जो है वो सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमारा पहला, एक मिनट, पहला सेंटेंस है, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्थी एंड एक्टिव लाइफ। तो अगर हम इसके सेंटेंस के जो वर्ड हैं, इनकी मीनिंग्स की बात करें और पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, और इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये नाउन है। ठीक है दोस्तों, आर जो है वो वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब है। वेरी एक एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रही है, जिसका मतलब होता है बहुत। इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है महत्वपूर्ण। फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है के लिए, के लिए। ए आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। हेल्थी स्वस्थ एडजेक्टिव है। एंड कंजक्शन है, इसका मतलब होता है और। एक्टिव यानी कि सक्रिय, और ये भी आपका एडजेक्टिव है। और लाइफ यानी कि जीवन, और ये आपका नाउन है। मैंने आपको प्रत्येक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बताया और उसका मीनिंग बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है आपका, ये वर्ब है। ठीक है, जो एडवर्ब है ना, वेरी, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है वो तो है एडजेक्टिव, और जो वर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बता रहा है कि महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण की विशेषता बता रहा है बहुत। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन है। और हेल्थी जो है, ये विशेषता बता रहे हैं जीवन की। कैसा जीवन? स्वस्थ जीवन। कैसा जीवन? सक्रिय जीवन, एक्टिव लाइफ और हेल्थी लाइफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स। सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है? या तो वो कोई सेंटेंस में काम कर रहा होगा, या जिसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, वो मुख्य हिस्सा होगा किसी भी सेंटेंस का। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? खेल की बात हो रही है, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो खेल है, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और मैं बता दूं, आर, ये लिंकिंग वर्ब है। मैं आपको हर बार बताता हूं लगभग कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब होता है जो किसी क्रिया को नहीं दर्शाती, यानी कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्थिति बताई जा रही है, स्थिति कह लीजिए, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये ऑब्जेक्ट ना होगी, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इसको हम ज़्यादा सही होगा ये। ठीक है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दे। दे का मतलब वे, और दे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? दे का पार्ट स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो जो सब्जेक्ट या सॉरी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब पैसेज में हम हर बार स्पोर्ट्स का यूज नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो दे यानी कि किस लिए यूज हुआ है? जो पिछले सेंटेंस में स्पोर्ट्स के लिए ये दे का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, ठीक है। दे। हेल्प आपकी वर्ब हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प का सहायता करना, ठीक है। अस हमारी, और ये अस क्या है? ये भी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। स्टे, जो स्टे है वो वर्ब है, और मैं बता दूं ये स्टे जो है ये इन्फिनेटिव है। और कैसा इन्फिनेटिव है? बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो विदाउट टू होता है, उसके साथ टू नहीं होता, सिंपल बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। स्टे। हेल्प के बाद लगभग हम जो है बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें टू जो है छिपा हुआ होता है, और इसका मतलब होता है रखता है। फिट, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और कंजक्शन है। एनर्जेटिक होता है शक्ति से भरपूर, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव है आपका। और कंजक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। जो एंड होता है, कंजक्शन होता है, वो दो जो है वाक्यांशों को भी जोड़ सकता है, दो नाउन को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है। तो ये एंड जो है जोड़ने का काम करता है। तो इस सेंटेंस की अगर हम हिंदी बनाएं तो जो स्पोर्ट्स हैं यानी कि दे, वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं हमारी किसमें रखने में, हमको फिट, ताकतवर और एनर्जेटिक, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें हम सब्जेक्ट की बात करें तो वही दे हो जाएगा। इसके बाद इसके बारे में बात हो रही है, या कौन हमें जो है क्या कर रहा है? हेल्थी रख रहा है, स्ट्रॉन्ग रख रहा है और एनर्जेटिक रख रहा है, तो स्पोर्ट्स हो जाएगा। और हेल्प आपकी वर्ब हो जाएगी, और अस जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्फिनेटिव है ये वाला, ये आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कंजक्शन और एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स। डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव है। विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स खेल, ये आपका नाउन हो जाएगा। तो डिफरेंट जो है वो एडजेक्ट स्पोर्ट्स की विशेषता बता रहा है, खेल कैसे, अलग अलग प्रकार के खेल, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद क्या हो गया? नाउन हो गया। लाइक जो है वो प्रीपोजिशन है। जैसे, इसका मतलब होता है जैसे। उदाहरण आपको इसके बाद मिलेंगे, एग्जाम्पल देगा। अलग अलग प्रकार के खेल, जैसे उसमें आपको खेल के नाम बताएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। एक चीज और, जब कई नाउन एक साथ आते हैं तो पहले जितने भी नाउन हैं उनके साथ कॉमे का इस्तेमाल होगा, और लास्ट वाला जो हम नाउन का जिक्र करेंगे तो उसको एंड से जोड़ते हैं। फिर एंड बैडमिंटन, यहाँ चार होते हैं तो यहाँ कॉमा आ जाता है, फिर उसके बाद एंड आता है और अगला गेम का नाम यहाँ आपको लिखा मिलता है। तो एंड जो है वो कंजक्शन है, क्या कर रहा है? नाउन से नाउन को जोड़ रहा है। ये क्रिकेट जो है सारे ये नाउन है, नाम है, किसी खेल के नाम है।
नाउन की पहचान ही यही है कि किसी भी नाम, वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कोई भावना का नाम, रोना, गाना, तो वो नाउन की तरह काम करता है। वो नाउन ही होता है। उसकी सिंपल परिभाषा यही है कि किसी भी नाउन नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आर एंजॉयड, क्या किए जाते हैं? आनंद लिया जाता है इनका। आनंद लिया जाता है किसके द्वारा? बाई जो है ये वर्ब है आपकी, और कैसी वर्ब है मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्ब के बारे में। ये आपका पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। चलो मैं एक बार आपको पूरा सेंटेंस की मीनिंग्स आपको बता देता हूँ। बाई का मतलब होता है के द्वारा, पीपल लोगों, अराउंड द वर्ल्ड, ये आपकी प्रीपोजिशन है। ये एक फ्रेज है पूरा जिसका मतलब होता है विश्व में, विश्व भर में या विश्व में, ठीक है। वर्ल्ड होता है विश्व। ये आपकी प्रोपोजिशन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, उनको एंजॉय किया जाता है लोगों के द्वारा विश्व भर में, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव ना होकर पैसिव है। एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, और पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पे काम करता है कोई डूअर होता है, उसका काम करने वाला होता है। यहाँ खेल जो है वो लोगों के द्वारा खेला जाता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना आपका वो खेल है, ठीक है। लेकिन जो डूअर है वो पीपल है। ये डूअर होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये डूअर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव आपका डिफरेंट है, डिफरेंट के बाद आपको नाउन मिलेगा, स्पोर्ट की विशेषता को बता रहा है। उसके बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जो लाइक है वो उदाहरण के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आपको नाउन मिलेंगे। लाइक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं ये सारे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका लाइक का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के आगे जो लाइक आया है वो बता रहा है, उसके उसके साथ ऐड कर रहा, बाकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। जो आ रहा है वो स्पोर्ट्स के हिसाब से ये आ रहा है। जो वर्ब आई है ये सब्जेक्ट के हिसाब से आई है। स्पोर्ट्स क्या है? ये बहुवचन है तो आ रहा है। इंजॉयड बाई पीपल, लोगों के द्वारा, अराउंड द वर्ल्ड, विश्व भर में, ठीक है। नेक्स्ट चलें। स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन, टीम वर्क, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। उसके बाद फिर आपका स्पोर्ट्स है, खेल, नाउन है, ठीक है। टीच वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है सिखाता है। अस हमें, क्या है? प्रोनाउन है। क्या क्या सिखाता है? डिसिप्लिन अनुशासन, क्या है ये? नाउन है। टीम वर्क समूह में काम करने की, जो समूह वर्क, समूह कार्य, ठीक है। यानी कि समूह में काम काम कैसे करें, ये भी नाउन है। ऑनेस्टी ईमानदारी, ये भी आपका नाउन है। एंड आपका कंजक्शन है, इसका मतलब हो गया और। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ठीक है। ये नाउन है। और ये कैसे नाउन है? सारे के सारे ये आपके भाववाचक नाउन है। भाववाचक संज्ञा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो सब्जेक्ट जो है आपका किसके बारे में बात हो रही है? स्पोर्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट आपका स्पोर्ट्स हो जाएगा। क्या करता है? काम भी यहाँ स्पोर्ट्स ही कर रहा है। क्या कर रहा है? हमें सिखा रहा है। ये आपकी वर्ब हो जाएगी। किसको सिखा रहा है? हमें सिखा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप वर्ब को लीजिए और पूछिए कि काम सिखा कौन रहा है। वर्ब आपकी क्या है? सिखाना। सिखा कौन रहा है? खेल सिखा रहा है। किसको सिखा रहा है? हमें सिखा रहा है। खेल आपका सब्जेक्ट और किसको सिखा रहा है? हमें सिखा रहा है। तो एस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या सिखा रहा है? डिसिप्लिन सिखा रहा है, टीम वर्क, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलें। उसके बाद देखिए, दे आल्सो इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो दे किसके लिए यूज हुआ है? ये स्पोर्ट्स के लिए यूज हुआ है और ये प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है वे या वो। आल्सो एक एडवर्ब है और भी इसका, इसके अलावा एडिशनल के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है भी। इम्प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सुधारता है, सुधारता है। कंसंट्रेशन ध्यान, ठीक है, नाउन है। एंड और रिड्यूस कम करता है, ये कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, रिड्यूस स्ट्रेस को जोड़ रहा है। ठीक है, एंड कम करता है, क्या करता है? तनाव। ये आपका नाउन हो जाएगा, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। इसमें दो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इम्प्रूव और रिड्यूस, और दोनों वर्बों के अपने अपने ऑब्जेक्ट हैं। इम्प्रूव का जो ऑब्जेक्ट है वो कंसंट्रेशन है। क्या सुधार करता है? ध्यान, जो हमारा ध्यान है उसको सुधारता है। उसके बाद क्या कम करता है? तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्ट्रेस। ये इस वर्ब का, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब हो सकती हैं, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो भी आपको दो ही मिलेंगे। ठीक है, इम्प्रूव का जो ऑब्जेक्ट है वो कंसंट्रेशन है और रिड्यूस का जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेस है, और आपका जो इसमें सब्जेक्ट है वो दे है। ठीक है, कौन इम्प्रूव कर रहा है और कौन कम कर रहा है? खेल कर रहा है। खेल क्या करता है इसके अलावा? वो हमारे ध्यान को भी सुधारता है और तनाव को भी कम करता है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं, क्या है? नाउन है। और कैसा नाउन है? प्लूरल। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब है जो। इसका काम क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन का? ये स्टूडेंट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। प्ले खेलते हैं, क्या है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। स्पोर्ट्स खेल, ये नाउन है। ठीक है, रेगुलरली रोजाना, क्या है? एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी बताता है ये एडवर्ब, तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कितनी बार कर रहा है। ये डेली बेसिस पे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये जो सारा आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो स्टूडेंट के बारे में, ये सारी जो ब्रैकेट मैंने लगाया है ना, ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में है कि विद्यार्थी, कौन से विद्यार्थी, इसके बारे में बताएगा कि जो रोजाना खेल खेलते हैं। ठीक है, जो रोजाना खेल खेलते हैं। अब देखिए, इसके बाद स्टूडेंट के बाद ऑफन प्राय, ये भी आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। परफॉर्म, परफॉर्म करते हैं, बेटर, अच्छा। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी और ये आपका, इसका मतलब हो गया अच्छा। किस में? इन में,
देयर जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, मालकियत बताता है किसमें, उनकी, इसका मतलब होता है उनकी, स्टडी पढ़ाई में, स्टडी जो है वो नाउन है, ठीक है। विद्यार्थी जो खेल खेलते हैं रेगुलरली रोजाना, प्राय ऑफन, परफॉर्म करते हैं अच्छा, किसमें, उनकी स्टडी में। बिकॉज जो है वो एक कंजक्शन है, और कैसा कंजक्शन है, एक तो एंड बताया मैंने आपको कंजक्शन, ये कंजक्शन क्या बताता है, ये आपका रीजन बताता है, कारण बताता है क्यों पढ़ाई को बेहतर करता है ये। स्पोर्ट्स खेल नाउन है, रिफ्रेश, फ्रेश मन को क्या करता है, रिफ्रेश करता है, द माइंड मन को, ये जो आपका आर्टिकल है, कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, मन जो है वो नाउन है। स्पोर्ट क्या करता है, मन को रिफ्रेश करता है। विद्यार्थी जो रोजाना खेल खेलते हैं प्राय अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी पढ़ाई में, क्योंकि कंजक्शन आगे है, बिकॉज खेल जो है वो मन को रिफ्रेश देता है, ताज़ा ताज़ा करता है, ठीक है, ताज़ा करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो राष्ट्रीय, नेशनल होता है राष्ट्रीय, ठीक है, एंड और अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। स्पोर्ट्स खेल, खेल के बारे में बता रहा है, खेल की विशेषता बता रहा है, कैसे खेल, एक तो लोकल गेम होते हैं, एक नेशनल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, तो दो प्रकार के, तो ये खेल की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। स्पोर्ट्स क्या है, नाउन है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी खेल की विशेषता को बता रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स, प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिता, ये भी आपका नाउन है। और ये स्पोर्ट्स जो है ये भी एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करता है नाउन, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। प्रतियोगिता कैसी, प्रतियोगिता तो पढ़ाई की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो सकती है, लेकिन खेल की प्रतियोगिता तो स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है नाउन। प्रतियोगिता की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार की प्रतियोगिताएं, खेल संबंधी प्रतियोगिताएं। क्रिएट पैदा करती हैं, वर्ब हो गया, पैदा करती हैं। फीलिंग आपका नाउन है, ठीक है, क्या है, भावनाएं। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसका मतलब होता है का। यूनिटी एकता, यह भी आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद और, एक मिनट, इसका मतलब हो गया और ये क्या है, कंजक्शन। फ्रेंडशिप दोस्ताना, क्या है, नाउन है। अमोंग के बीच, पीपल लोगों के, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है वो पैदा करती है भावना किसकी, एकता की, किस किस एकता की, और किसकी, दोस्ती बढ़ाती है, किसके बीच, लोगों के बीच, ठीक है। अमोंग जो होता है वो दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, बटवीन होता है दो के लिए स्पेशल, और शीप जो होता है वो एक, ये नाउन को दर्शाता है, फ्रेंडशिप, किंगशिप, ठीक है, जिसके लास्ट में शीप हो वो एक नाउन की तरह काम करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा, खेल के बारे में बात हो रही है, बहुवचन है, ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं सॉरी, इवेंट्स प्रतियोगिताएं, ये नाउन, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, तो इसके हिसाब से क्रिएट आ जाएगा, क्रिएट, और फीलिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों,
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।